यूट्यूब चैनल। 2020 में भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में NEP लाई है, जिसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस पॉलिसी के तहत क्लास 0 जो LKG UKG से शुरुआत जब बच्चे करते हैं, वहां से लेकर के PhD तक के बीच में जो भी जर्नी है, जो भी क्लासेस है, जो भी कोर्सेज है, जो भी मीडियम है, हर तरीके से बदलने की कोशिश की है। 34 साल बाद इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की घोषणा 2020 में हुई है और इसको लेकर के लोग काफी उत्सुक भी है। मैंने आज से 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी इस विषय पर, वहाँ के कुछ कट थे, लेकिन आपके जो कमेंट आ रहे थे कि आप अपनी भाषा में समझाएं, यहाँ पर हमें क्लियर नहीं समझ में आ रही है। तो एक वीडियो में UKG LKG से शुरू कर करके PhD तक के पहुंच पाना पूरी तरह से मुश्किल है, क्योंकि इसका आप ड्राफ्ट देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 तो 484 पेज का ड्राफ्ट है, जिसको कवर कर पाना पूरी तरह से नामुमकिन होगा एक वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी हायर अथॉरिटी जो संस्थाएं थी, जैसे UGC, AICTE, HRD, NAAC, NCTE, ये सभी संस्थाएं अब इसको मर्ज किया जाएगा। तो किस तरह से मर्ज किया जाएगा, अब किस तरह से ये नहीं रहेंगे। MHRD जो सभी बोर्ड को कंट्रोल करती थी, उसका नाम भी बदल दिया गया है। तो उसका नाम क्या अब रखा गया है। एजुकेशन सिस्टम जब से हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से कितने बार एजुकेशन सिस्टम में बदलाव किए गए हैं, अब तक के हमारे एजुकेशन सिस्टम पर कितने खर्च होते थे, हमारे टोटल GDP का कितनी प्रतिशत, अब कितने की घोषणा हुई है, हम हर चीज आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। यदि जो चीज मैं बोलूं और वो चीजें टेक्स्ट के रूप में या पिक्चर के रूप में डिस्प्ले पर आपको नहीं दिखती है, तो आप हमारी बातों पर गौर करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इतना समझने के लिए बहुत ही मेहनत लगी है। जिस तरह से आपके सवाल आ रहे थे कि हम कंफ्यूज्ड है, तो यहाँ पर 2 से 3 दिन का वक्त लग गया है पूरी चीजें उस ड्राफ्ट में जो बारीकी से चीजें दी गई है उसको समझने में। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं UGC, AICTE, NCTE से, MHRD से। तो इन सभी संस्थाओं को जानने से पहले एक बात मैं आपको और बता दूं कि आजादी के बाद इंडियन एजुकेशन सिस्टम में 3 बार बदलाव किए गए हैं। पहला 1968 में, दूसरा 1986 में और तीसरा जो 2020 में बदलाव होने जा रहा है। MHRD जिसका हम हिंदी बताए तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसके माध्यम से इंडिया के जो भी बोर्ड थे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो, रेगुलर बोर्ड हो या डिस्टेंस से पढ़ाई करवाने वाली बोर्ड हो, सभी को जो गाइडलाइंस दी जाती है और सभी की जो मान्यताएं दी जाती है और जो भी ऑर्डर्स दिए जाते हैं, इन तमाम बोर्ड्स को वो MHRD से दी जाती है। तो MHRD को खत्म तो नहीं किया गया है, लेकिन इनका नाम बदल दिया गया है। अब इनका नया नाम है एजुकेशन मिनिस्ट्री। हालांकि 1986 से पहले इसका नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री ही था पूरी तरह से। यूनिवर्सिटीज को गाइडलाइंस देने वाली जो UGC थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो देश के अलग अलग हिस्से में जो यूनिवर्सिटीज थी उनको जो गाइडलाइंस देती थी, अब UGC और उसके साथ ही एक संस्था थी AICTE, जिसका पूरा नाम था ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो इंडिया में जितने भी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज थी, उन सभी को जो गाइडलाइंस दी जाती थी, दिशा निर्देश, वह AICTE से दी जाती थी। तो UGC, AICTE और NCTE, जिसका पूरा नाम है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उसके साथ ही NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, ये 4 बड़ी संस्थाएं UGC, AICTE, NCTE, NAAC, ये सभी अब खत्म कर दी जाएगी। यानी अब इस सभी को मर्ज करके अब हायर एजुकेशन को कंट्रोल करने वाली अब मात्र एक संस्था होगी, जिसका नाम होगा HECI। इसका पूरा नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। देश के तमाम शिक्षण संस्थान अब इनके रूल्स एंड रेगुलेशन पर काम करेंगे। UGC, AICTE, NCTE, NAAC पूरी तरह से अब खत्म कर दी जाएगी, उस सभी को मर्ज करके HECI बनाई जाएगी। तो यह है सभी संस्थाएं, कुछ जिनके नाम मर्ज हुए और कुछ जो MHRD है उनके नाम बदले गए।
उसके बाद हम आते हैं अब कोर्सेज पर। अब हम डिग्री कोर्सेज से शुरुआत करते हैं। डिग्री कोर्सेज जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम और इस लेवल की वो तमाम कोर्सेज जो डिग्री कोर्सेज के अंडर आती है। अब आपको बीए, बीएससी, बीकॉम जो यहाँ पर स्ट्रीम है साइंस, कॉमर्स, फैकल्टी, अब आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। अब बच्चा चाहे तो एक सब्जेक्ट आर्ट्स का भी ले सकता है, एक सब्जेक्ट साइंस से भी और एक सब्जेक्ट कॉमर्स से भी ले सकता है। अपने इच्छा अनुसार बच्चा जिस भी सब्जेक्ट में, किसी भी स्ट्रीम में जो रुचि रखता है वो सब्जेक्ट को लेकर के बच्चा अब पढ़ सकता है। अब इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटीज में आपको +2 के बाद, +2 तो खैर अब नहीं रही, लेकिन अब 12वीं के बाद आपको किसी भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेनी होगी इंडिया के, तो आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना होगा। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद ही आपको उसमें एडमिशन मिल पाएगा। उसके साथ ही फ्रेंड्स, अब जो यहाँ पर कोर्सेज जो थी अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही है, ये सभी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी एक बिल है, ये अभी पूरी तरह से अभी लागू नहीं हुई है। अभी संसद में हो सके तो इस पर कुछ बातें भी होगी, संसद से पास होगा, उसके बाद से सरकार ये तय करेगी कि किस सत्र से इसको लागू हम करें। तो अभी जो वर्तमान में चल रहे हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, ये 3 साल की कोर्सेज है, इसमें भी बदलाव किए गए हैं। अभी पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमए, एमएससी, एमकॉम जो 2 साल की है, वो जो बीएड है जो 2 साल की है, वो अभी जो एमफिल थी वो और पीएचडी जो थी अब वहां तक के बदलाव किए गए हैं। तो जो अभी थी कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज जो 3 साल की, अब 3 साल के भी वो कोर्सेज रहेंगे और 4 साल के भी वो कोर्सेज रहेंगे। डिग्री कोर्सेज 3 साल वाले कोर्स वही स्टूडेंट करेंगे जिनको यह तय होगा पहले से ये जो छात्र है वो रिसर्च के क्षेत्र में, यानी पीएचडी जो छात्र करते हैं और अपने बल पर कुछ अलग रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, तो रिसर्च के क्षेत्र में जाने वाले छात्रों को 4 साल की बीए, बीएससी या बीकॉम, खैर वहाँ पर अब स्ट्रीम तो नहीं रहेगा, तो अब जो डिग्री कोर्सेज होगा जिनको जॉब करनी है वह 3 साल की डिग्री कोर्स करेंगे, जिनको रिसर्च के क्षेत्र में जाना है वह 4 साल की डिग्री कोर्स करेंगे। जो रिसर्च की क्षेत्र में जाएंगे तो उनकी डिग्री कोर्सेज 4 साल की होगी। तो मास्टर कोर्स जो जिसे हम अभी एमए, एमएससी, एमकॉम बोलते हैं, जो अभी 2 साल की है, तो जिनका भी डिग्री कोर्स 4 साल का होगा उनका मास्टर कोर्स 1 साल का होगा। लेकिन वहीं जिनका डिग्री कोर्स 3 साल का होगा उनका मास्टर कोर्स 2 साल का होगा। तो यहाँ पर बदलाव इस तरह से किए गए हैं। वहीं जो रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, तो उनको 4 साल की डिग्री कोर्स, 1 साल की मास्टर कोर्स। अब अभी जो हो रहा है उसमें एमफिल था कि बिना एमफिल के आप पीएचडी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो 4 साल की डिग्री कोर्सेज होगी उसके बाद से 1 साल की मास्टर कोर्स, उसके बाद अब छात्र डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी अब 4 साल की होगी। तो अब वैसे स्टूडेंट जिनकी डिग्री कोर्स 3 साल की होगी और जो उनका मास्टर कोर्स 2 साल का होगा वो पीएचडी नहीं कर पाएंगे। मतलब अब से एडमिशन लेंगे वो, अभी तो खैर जिनकी 2 साल की मास्टर कोर्स और 3 साल की जो डिग्री कोर्स है वो हो चुकी है, वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब से जो होगा उसकी बात यहाँ पर कही जा रही है। वहीं बीएड जो अभी 2 साल की है और जो स्पेशल कॉलेज है जो बीएड के लिए ही बनाई गई है, तो वो तमाम स्पेशल कॉलेज सिर्फ जिसमें बीएड की ही पढ़ाई होती है उन तमाम कॉलेजों को बंद कर दिया जाएगा। अब सामान्य कॉलेज जहां पर डिग्री कोर्सेज होती है जो अभी हो रही है बीए, बीएससी, बीकॉम, तो इंटीग्रेटेड कोर्स आपने सुना होगा बीए प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड। तो अब जो होगी, तो अब तो खैर बीए, बीएससी, बीकॉम नहीं रहेगी, अब सिर्फ नाम होगा 3 ईयर डिग्री कोर्स। तो अब यहाँ पर जो बीएड करना चाहेंगे छात्र उनको 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, वही अभी की भाषा में हम कहें तो बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड या बीकॉम प्लस बीएड होगी। यानी बीए के साथ, डिग्री कोर्स के साथ बीएड भी हो जाएगी जो 4 साल का होगा। तो मुकम्मल तौर पर बीएड कॉलेज को भी बंद कर दिया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सरकार ने यह भी कही है कि अब जो हमारी पूरी जो जीडीपी है उसका 6% हम खर्च करेंगे अपनी एजुकेशन सिस्टम पर, और जो अभी खर्च हो पा रही है, अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो खर्च होते आ रही है
तमाम मीडिया अखबार या मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक के जो खर्च हो पा रही थी वह 4.4% था हमारे जीडीपी का। लेकिन आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 का आप ड्राफ्ट देखेंगे जो 484 पेज की है, उसमें बताई जा रही है कि 17-18 जो साल बीता है 17-18 उसमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर टोटल जीडीपी का जो खर्च हो पाया है वो मात्र 2.7% ही इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर खर्च कर पाई है हमारी सरकार। तो यही मोटा मोटी बातें हैं जो सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कही है। मैंने इसमें 12वीं के बाद जो भी चीजें जो मेजर थिंग्स हैं जो चेंजेस होने वाली थी, मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश की है आपको बताने की। यदि अभी भी कुछ कंफ्यूजन आपके मन में है, जो कुछ चीजें समझ में नहीं आई है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में उसको कमेंट करें। और यदि आप चाहते हैं कि इनमें से किसी भी चीज या किसी भी कोर्स पर एक सेपरेट वीडियो बने, आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में जरूर दें। बाकी जो LKG UKG से लेकर के 12वीं तक के भी बीच में क्या क्या मेजर चीजें जो चेंज हुई है, यदि उस पर भी आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करें, इस पर भी हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने